हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। इंग्लिश में आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तो ए को हम लोग अ बोलते हैं, ए बी सी डी होता है, लेकिन वैसे जब आर्टिकल में बोलते हैं तो अ बोलते हैं। तो अ, एन और दी, ये 3 आर्टिकल्स हम अब इसको आगे पढ़ते हैं कि कैसे इनको यूज़ करना है। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हम ए लगाते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके आगे हम एन लगाते हैं। ए कॉन्सोनेंट्स, जो भी कॉन्सोनेंट्स हमारे व्यंजन होते हैं, जो कि हमारे ए बी सी डी हम लोग जब पढ़ते हैं तो जैसे स्वर और व्यंजन हिंदी में होते हैं, तो स्वर मात्राएं आ ई उ, जो आगे हम पढ़ते हैं देखते हैं कौन कौन से हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और कौन से हमारे वॉवल्स हैं। देखिए, हमारे वॉवल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी 5 उंगलियों पे एक एक वॉवल लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये हमारे स्वर हैं जिनकी मात्राएं हमारे को हिंदी में भी मिलती हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा। इसके अलावा क्योंकि हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से हमने ये 5 निकाल दिए, तो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स बचते हैं 21। ठीक है, अब जैसे ए ऊपर आ गया तो व्यंजन में आ गया बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर ए ई आई ओ यू नहीं है, ऊपर वाले वॉवल्स नहीं हैं। तो जो भी वॉवल्स हैं उनके आगे लगता है एन, और जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे पहले लगता है ए। यहाँ पे एक्सरसाइज करके रखी है। देखिए, पहली वाली एक्सरसाइज में हमने ए ई आई ओ यू के वर्ड्स लिए हैं। देखिए, ए ई आई ओ यू के, ए फॉर एप्पल, ई फॉर एग, आई फॉर इंक, ओ फॉर आउल और ए यू फॉर अम्ब्रेला। तो सबके आगे क्या लगाया मैंने? एन। ए से शुरू होने वाले वर्ड के आगे लगा एन। ई के पहले शुरू होने वाला बना एन, आई से पहले एन, ओ से पहले एन और यू से पहले एन, ए ई आई ओ यू। अब बाकी हमारे पास आते हैं कॉन्सोनेंट्स लिए मैंने। तो कार कॉन्सोनेंट सी, सी इज अ कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले क्या लगा? अ कार। अ ट्री, टी इज अ कॉन्सोनेंट। अ बनाना, बी इज अ कॉन्सोनेंट। अ बॉल, बी इज अ कॉन्सोनेंट। अ फिश, सो एफ इज अ कॉन्सोनेंट। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी नई चीज़ है, ए और एन अविशिष्ट नॉन स्पेसिफिक थिंग के आगे। जैसे कि अब क्योंकि दा भी हमको लगाना है, तो दा जो होता है वो विशिष्ट चीज़ के लिए, कोई स्पेसिफिकली वर्ड के लिए लगेगा। तो पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, गिव मी अ पेन। तो पी क्या हुआ? पी हुआ कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे लग गया ए। पी से पहले क्या लगाया हमने? ए। अब आई बॉट एन अम्ब्रेला, तो यू इज अ वॉवल, तो यू से पहले लगाया हमने एन। अब यहाँ है अ बॉय वॉज प्लेइंग, तो क्योंकि ए कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि शुरुआत जो हमारे सेंटेंस की हो रही है वो ए से हो रही है। तो यहाँ पर बी जो है, बॉय का बी जो है, बॉय का बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले हमने ए को लगाया है। अब स्पेसिफिक थिंग, कोई भी चीज़ विशिष्ट जिसको कि हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, उसके पहले लगता है द। अब क्या? द पेन इज नॉट राइटिंग। द पेन, कौन सा पेन? जो स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रही हूँ। बहुत सारे पेन हैं, उसके आगे मैं लगा सकती हूँ आ पेन, लेकिन ये स्पेसिफिकली द पेन, जो पेन जिससे मैं लिख रही हूँ स्पेसिफिकली वो नहीं लिख रहा, तो द पेन इज नॉट राइटिंग। इसी तरीके से द ऑरेंज आई ईट वॉज स्वीट, जो ऑरेंज मैंने खाया है वो जो है मीठा है, जो खाया है। अगर मैं यहाँ पर एन ऑरेंज लगा सकती थी क्योंकि ये वॉवल है,
लेकिन मैंने यहाँ पर द ऑरेंज आई ईट वॉज स्वीट, तो जो मैंने खाया तो स्पेसिफिक उस ऑरेंज की बात कर रही हूँ मैं। अब देखिए फर्स्ट मेंशन एंड सेकंड मेंशन, पहली बार उसका वर्णन करना और दूसरी बार उसको मेंशन करने पे, पहली बार मेंशन करने पे लगेगा ए और एन, और दूसरी बार उसी चीज़ को मेंशन करने पे लगेगा THE द। सेंटेंस में देखते हैं अ बॉय, क्योंकि बी क्या है कॉन्सोनेंट, तो अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। ठीक, एक सेंटेंस हो गया। अब उसी लड़के की हम दोबारा से सेकंड मेंशन कर रहे हैं, उसी लड़के की बात कर रहे हैं, तो लगेगा द बॉय वॉज क्राइंग, क्योंकि हम उस लड़के की स्पेसिफिकली उसी लड़के की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा द। दूसरा सेंटेंस लेते हैं आई सॉ अ मैन एंड अ वुमेन। अब ए लगा दिया दोनों के आगे, क्योंकि मैन का एम जो है वो कॉन्सोनेंट है और वुमेन का डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लगा दिया। लेकिन हम स्पेसिफिकली इसी आदमी की बात कर रहे हैं, तो हम अब लगाएंगे द मैन वॉज ओल्ड। तो पहले मेंशन में तो आप वॉवल या कॉन्सोनेंट लगाएंगे, लेकिन उसका जब सेकंड मेंशन करेंगे तो आप द लगाएंगे हमेशा। अब कोई भी आर्टिकल प्लूरल्स के आगे नहीं लगता, सिंगुलर प्लूरल वन और मोर देन वन के आगे की बात हो रही है, एक वचन बहुवचन, तो कोई भी आर्टिकल ए एंड द जो है वो प्लूरल्स के आगे नहीं लगेगा। जैसे कि दिस इज आ कार, अब दीज आर कार्स, कोई भी हमने यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि कार्स जो है वो प्लूरल हो गया। दैट इज एन ऑरेंज, अब ऑरेंज एक है तो एन लगा, लेकिन दोज आर ऑरेंजेस, तो बहुत सारे ऑरेंजेस हो गए, तो वहाँ पर आर्टिकल कोई भी नहीं लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। इसी में आगे देखते हैं डोंट यूज आर्टिकल बिफोर, और किस किस के आगे हमें बिल्कुल आर्टिकल कभी लगाना ही नहीं है, वो है ईयर मंथ डे, नहीं लगाना। आज जनवरी गलत है, सिर्फ ओनली जनवरी। 2020 2020 रॉन्ग है, सिर्फ 2020। मंडे दैट इज रॉन्ग, ओनली मंडे इज राइट। सब्जेक्ट्स मैथ्स गलत, द इंग्लिश गलत, ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश। व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स? मैथ्स एंड इंग्लिश, द मैथ्स, अ मैथ्स एंड मैथ्स गलत है। डायरेक्शंस के आगे भी हमको कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाना, अ साउथ, अ नॉर्थ, अ ईस्ट, अ वेस्ट गलत, ओनली साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ओनली दिस मच। अनकाउंटेबल नाउन्स जो आते हैं हम पढ़ चुके हैं, शुगर एंड राइस, सो डोंट यूज आर्टिकल्स ऑल्सो बिफोर दिस नॉन काउंटेबल नाउन्स। अ शुगर गलत, अ राइस गलत, एंड शुगर गलत, इट्स अ शुगर एंड राइस, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। सिमिलरली इन मील्स वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल। अ ब्रेकफास्ट रॉन्ग, a lunch wrong, a dinner wrong, it's only breakfast, lunch and dinner. So these are the articles, hope you are able to understand. Thank you.